हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो शुरू करते हैं पहले वर्क। तो वर्क क्या होता है? वर्क दो प्रकार का होता है। कोई भी फिजिकल या मेंटल वर्क करो तो वर्क होता है। वर्क जैसे कोई फिजिकल वर्क करता है, कोई मेंटली वर्क करता है। तो जैसे अगर कोई मजदूर है, कोई लेबर है, वो घर बना रहा है, उसमें काम कर रहा तो क्या हो गया? फिजिकल हो गया। और कोई अगर ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर चला हो गया, वो कौन सा वर्क हो गया? वो मेंटल वर्क हो गया। ठीक है। वर्क कब होगा? जब किसी फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे और उसमें हुए परिवर्तन को, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। मतलब वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉज अ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। ठीक है। वर्क क्या होता है? वर्क W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे कोई फोर्स लगाए। अभी इस पे कोई फोर्स लगाए तो ये क्या होगा? इसमें कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, ये चीज यहां से यहां आ गई तो इस पे कुछ फोर्स लगाए जो जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां, मतलब कुछ दूरी पे जाके रुकेगा। ठीक, तो ये तो हो गया नॉर्मल फोर्स। और अगर फोर्स हम मान लो कोई चीज है अभी, तो ये फोर्स नॉर्मली है, कोई कहीं पे भी लगाते हो जाता। कभी कभी क्या होता है? फोर्स जिस साइड लगाते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन उधर डिस्प्लेस। मतलब अगर कोई कभी कभी हम क्या होता है, जिस साइड फोर्स लगाते हैं, जिधर हम बल लगाते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसके दूसरी तरफ होता है। कभी कभी क्या होता है? अगर जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई गर्ल्स है या बॉय है, कुछ भी समझ लो आप। ठीक है। ये कोई खिलौना ली है, कोई टॉय है जो ये धागे से बांध के क्या कर रही है? खींच रही है। ठीक, अगर ये धागे से बांध के खींच रही है, इसका फोर्स किस साइड लग रहा? इधर लग रहा। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? मतलब ये जाएगा किधर? ये साइड में जाएगा। मतलब कभी कभी क्या होता है, जिधर हम फोर्स लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट उधर नहीं होता। तो उसको कैसे, उस फोर्स का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको आज देखते हैं। ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई गाड़ी होती है, कोई गाड़ी है वो खराब हो गई, तो दूसरी गाड़ी क्या आती है? उसको पीछे से उसमें कुछ रस्सी वस्सी बांध के उसको खींच कर ले जाते हैं। तो वो भी एक तरह से फोर्स हो गया। ठीक है। अभी देखो ये फिगर है। ठीक है। अब इसमें वर्क डन क्या क्या हो रहा है? जैसे अगर कोई फोर्स हम लगाए या किसी चीज को, मान लो ये बॉक्स कोई है, इसको क्या करेंगे? हम किसी धागे से बांध के अपनी तरफ पुल करेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो हम पुल कर रहे हैं इस साइड, ये साइड हम पुल कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट लेकिन इधर होगा, तो इसकी वजह से F का क्या एक कंपोनेंट बनेगा F1। और इसके बीच का जो एंगल होगा, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम इसका कितना वर्क हुआ उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अभी पहले वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगाए और कितना दूरी तय किया, वो क्या होता है? वर्क डन होता है। ठीक, अब इसमें इसको कैसे निकालेंगे? पहले तो हम देखेंगे इसका कंपोनेंट क्या। मान लेंगे फोर्स, लेट F बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है। F क्या हो जाएगा? कोई फोर्स हम लगाएं पार्टिकल पे। ठीक, F क्या हो जाएगा? हमारा फोर्स। और F1 क्या हो जाएगा? एंड F1 इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स F। Force F in the direction of displacement. ठीक, अब क्या करेंगे? पहले तो हम देखेंगे F1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब इसमें थीटा है, तो इसको क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें cos थीटा चाहिए। ठीक है। cos थीटा क्या होता है हमारा? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा की वैल्यू cos थीटा इक्वल्स टू, बेस हमारा क्या हो गया? बेस हमारा क्या हो गया? F1 है, F1।
अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है F हो गया। हमें चाहिए क्या F1, मतलब जिधर वर्क हो रहा वो चाहिए। तो F1 क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू F cos थीटा। ठीक, अब F cos थीटा हमें वर्क की वैल्यू पता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस पे क्या करेंगे, F1 की वैल्यू पुट करेंगे, F1 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, W क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू F cos थीटा S हो गया। तो इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं, FS cos थीटा। ठीक, तो ये हो गया वर्क डन हमारा। ठीक, हमें पता है W क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है न्यूटन, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अब इस न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। मतलब वर्क डन किस में होता है, किस यूनिट, जूल में होता है। ठीक है, अब वर्क में क्या होगा, कभी कभी पॉजिटिव वर्क होगा, निगेटिव वर्क होगा और जीरो वर्क भी होगा। और कब कब निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क होगा आप देखते हैं। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर इस पे हम कोई फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, ठीक, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जिधर हम फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट भी उसी साइड होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव वर्क हो गया। ठीक है, मतलब थीटा यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। अब निगेटिव वर्क देखते हैं। निगेटिव वर्क देखते हैं, जैसे मान लो कोई बाइक है, कोई बाइक आगे की तरफ जा रही है और उसको हम अपने आगे से धक्का देंगे तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव वर्क हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो ये है, या फिर ऐसा ले लेते हैं, कोई बाइक है या कोई कार है मान लो। ठीक है, अगर ये आगे की साइड आएगी, इस साइड जाएगी और कोई अगर यहाँ से फोर्स लगाएगा तो क्या कार रुकेगी, नहीं रुकेगी। मतलब जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट या निगेटिव वर्क। मतलब थीटा हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम इस साइड फोर्स लगा रहे हैं और हमारा ये डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड होगा, मतलब ये जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, 180 का बनेगा। मतलब 180 का मतलब थीटा 180, मतलब ये होगा -1। ठीक, तो इसकी वजह से ये निगेटिव वर्क होता है। अब जीरो वर्क क्या होता है वो देखते हैं। अब जीरो वर्क में क्या होता है, अगर कोई फोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाएंगे और वो क्या, उसका थीटा क्या 90 डिग्री होगा, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो वर्क हो जाएगा। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक, ये मान लेते हैं हम अर्थ। ठीक, अगर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसके साइड क्या करेगी, राउंड करेगी ऑर्बिट पे, सर्कुलर ऑर्बिट पे अगर ये घूमेगी तो इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसका रेडियस क्या हो जाएगा। और इसका ग्रेविटी की वजह से ये ग्रेविटी भी तो लगेगा इस पे, तो क्या इसका और इसका जो रेडियस रहेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में रहेगा। मतलब अगर ये यहाँ पे है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे गया, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर इसका ग्रेविटी लगेगा नीचे, फिर ये घूमते घूमते ऐसा करेगा, तो मतलब हमेशा ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे रहेगा। इसके लिए थीटा क्या होता है, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब जीरो। तो ये हमेशा क्या, वर्क डन क्या हो जाएगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आज का टॉपिक वर्क डन जो हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।